क्यों? अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एसआईआर का मुद्दा पूरे देश भर के लिए एक बड़ा और व्यापक मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है। आपने पहले कभी सुना नहीं होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद बहस की हो और खुद अपने मुद्दे को उठाया हो। तो एसआईआर का मुद्दा चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ भी बहुत जोर पकड़ रहा है। यहाँ के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि डिलीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 7, उसके जरिए बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं। और वो भी उनका आरोप है कि पीडीए समाज के। जबकि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से क्लेम किया गया है कि किसी भी जायज मतदाता का नाम किसी भी कीमत पर नहीं कटेगा। ये बात चुनाव आयोग इंश्योर करेगा। लेकिन उसके बावजूद सबूतों के साथ कई बार समाजवादी पार्टी ने ये मसला सामने रखा है। लेकिन जो कुछ भी चुनाव आयोग के दृष्टिगत आज भारत की सर्वोच्च अदालत में देखने को मिला, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि टॉप लायर्स को हायर करने के बावजूद कोई राज्य के मुख्यमंत्री भारत की सर्वोच्च अदालत की सर्वोच्च पीठ के समक्ष खुद प्रस्तुत होकर चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत दर सबूत, तथ्य दर तथ्य रखें और ये कहा हो कि न्याय मिल नहीं रहा है, न्याय चौखट पर दम तोड़ रहा है, इस कारण मुख्यमंत्री को खुद आना पड़ा। आखिर चुनाव आयोग और राजनीतिक दल, खासतौर पर अपोजिशन के बीच की ये टकराहट क्यों है? पारदर्शिता का अभाव क्यों है? और ये फॉर्म 7 का नया विवाद उत्तर प्रदेश में क्या है? पश्चिम बंगाल का विवाद यह है कि वहां पर बड़े पैमाने पर जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें ऐसा ममता बनर्जी का आरोप है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनका चार्जेस हैं, आरोप है कि बड़े तादाद में वहां पर खास तौर पर टारगेट करके मुसलमान कम्युनिटी के या फिर जो टीएमसी के सपोर्ट बेस के इलाके हैं वहां के वोट काटे जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इसको समझना भी पड़ेगा। उन्होंने जब ये आरोप दिए तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार की व्यवस्था पश्चिम बंगाल में की है वो हैरान करने वाली है और इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। इधर समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में आरोप है कि फॉर्म 7 के बहाने मुसलमानों के वोट बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं और इसके लिए छपे छपाए फॉर्म 7 भेजे गए हैं कहीं से संगठित तरीके से और नाम काटने की कोशिश हो रही है। ऐसा अखिलेश यादव दावा करते हैं कि 2 करोड़ से कम, तकरीबन 1,90,99,00,000 वोटरों के नाम काटने का कोई टारगेट अधिकारियों को दिया गया है। ऐसा जब वो कहते हैं तो 2-3 जिलों के उन्होंने एक प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं जिसमें किसी ने फर्जी नाम से फॉर्म 7 किसी के खिलाफ आपत्ति का दायर कर रखा है। फॉर्म 7 बहनों भाइयों वो होता है जिसमें आप किसी भी मतदाता के जो उस विधानसभा का रहने वाला है उसे चैलेंज कर सकता है कि जिसका भी नाम निर्वाचक लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में है, वो अर्ह नहीं है, एलिजिबल नहीं है या गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम है, उसका नाम कटना चाहिए। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 की व्यवस्था की है। विपक्ष का आरोप है कि ये जो फॉर्म 7 है इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और इसमें मुसलमानों के वोट या पीडीए समाज के वोट काटे जा रहे हैं। क्या ये वाकई में सच है? और अगर ये सच है तो इसमें फिर चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? और क्या किसी के खिलाफ सिर्फ फॉर्म 7 प्रपत्र भर देने भर से उसका वोट कट जाएगा? जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की आपाधापी है और जिस तरह से करोड़ों लोगों को नोटिसेस जा रही हैं, चुनाव आयोग का खुद कहना है कि अब तक तकरीबन 68-70 लाख लोगों को नोटिसेस जा चुकी हैं। तो इसमें नोटिस जाती है, नोटिस के बाद फिर मौके पर सत्यापन होता है, फिर अपील होती है और जो कोई भी शिकायत करता है उस शिकायत की पुष्टि होती है। पुष्टि करने के बाद ही नाम काटने का प्रावधान है। यानी जो कुछ भी है काफी नियमबद्ध है, लेकिन बशर्ते कि इन नियमों का ठीक से पालन हो और ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हो। तो आखिर जब उत्तर प्रदेश में साल भर बाद चुनाव है तो इतनी आपाधापी क्यों है? तो एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहां पर इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना है, तो इसके लिए समय भी कम है। तो इन मसलों के बीच जब फॉर्म 7 का विवाद चल रहा हो, एसआईआर का विवाद चल रहा हो इस देश में, पिछले आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 7-8 महीने से एसआईआर की प्रक्रिया और बहुत बड़ा मुद्दा बन गई थी। हालांकि बिहार के चुनाव में एसआईआर का मुद्दा अपोजिशन का फेल रहा और भारतीय जनता पार्टी को काफी बहुमत के साथ
बिहार में वापसी हुई। लेकिन अब फॉर्म 7 का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया और एसआईआर की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट खुद पहुंच गई ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। इस कारण आज ये हम इस डिबेट को आयोजित करते हैं कि क्या एसआईआर और फॉर्म 7 की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, और अगर है तो फिर चुनाव आयोग इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहा है। आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले आज आए कुछ बयान आप सुन लें, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के जो हेडक्वार्टर से जो फॉर्म भर करके आ जाता है फॉर्म 7, उस पर वोट काटा जा रहा है। कई जगह जो शिकायतें हुई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने खुद ऐसे व्यक्तियों की जानकारी चुनाव आयोग को और प्रशासन को दी है जिन्होंने दस्तखत नहीं किए, जिन्हें साइन करना नहीं आता है। फॉर्म 7 पे साइन है उनके, और केवल टारगेटेड वोट काट रहे हैं। पीडीए और मुस्लिम मतदाता का वोट काट रहे हैं। अखिलेश जी पता नहीं कहाँ से बौखलाए हुए हैं, क्यों बौखलाए हुए हैं, क्या उन्हें इस बौखलाहट में इसके पीछे उनका क्या मंशा है, समझ नहीं रहा। आए दिन इस संवैधानिक संस्था पर यानी भारत निर्वाचन आयोग पर आए दिन सवाल उठाना, अविश्वास प्रकट करना उनकी आम दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। घुसपैठियों का कोई वोट बचा नहीं सकता। अगर घुसपैठिए ही उनके वोट रहे तो कटेंगे। अपने स्टेट का जो अभी बर्निंग इशू है, 1.5 करोड़ लोगों का नाम नाजायज तरीका से उनको काटा दिया जा रहा है, उसके लिए लड़ने आई है। एंड सुप्रीम कोर्ट और ईसीआई भी डर गया। इतना दिन से इलेक्शन चल रहा है, इतना दिन से उनका ये प्रोसेस चल रहा है। वो भी वहाँ खड़े होकर बोले कि हमें नोटिस नहीं दिया, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे टाइम चाहिए। ये कब से चल रहा है एसआईआर इशू, उनको टाइम चाहिए, उनको पता नहीं है। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मौजूद हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर्नल शरद शरण और कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय